आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात कर रहे हैं जो सिर्फ कर्नाटका नहीं पूरे देश के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में एक शॉक वेव बनकर घूम रही है। ऐसी खबर जो सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं है बल्कि पावर, प्रिविलेज एंड पॉलिटिक्स का डेंजरस कॉकटेल है। ऐसी खबर जिसने की लोगों का विश्वास जुडिशरी में वापस से रिस्टोर किया है और एक पॉलिटिशियन जो कोर्ट में गिड़गिड़ाते हुए नजर आया है। एक ऐसी पॉलिटिकल फैमिली के राज सामने आए हैं जिसने सबको दंग कर दिया है और जहां बीजेपी भी शक के घेरे में नजर आई है। जनता दल सेक्युलर के फॉर्मर एमपी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एचडी देवेगौड़ा के पोते और हसन के बड़े पॉलिटिकल फेस प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ इतना बड़ा ऑर्डर आया है जिसने की लोगों को शॉक कर दिया। ये खबर सिर्फ एक लीगल डेवलपमेंट नहीं है, इसके पॉलिटिकल, सोशल एंड मॉरल इम्प्लीकेशंस है जिन पर बात करना बेहद जरूरी है। पर इसी केस का एक बड़ा ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है जो ये डिसाइड करेगा कि क्या प्रज्वल रेवन्ना अपनी बाकी की जिंदगी जेल में निकालेंगे या फिर उन्हें डेथ पेनल्टी सुनाई जा सकती है जैसा कि लोग डिमांड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और कितनी बुरी तरह प्रज्वल रेवन्ना फंसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें रिलीफ देने से मना कर दिया था। क्या आपको याद है वो वीडियोस जो 2024 में वायरल हुए थे? हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्शनेबल क्लिप्स, प्रज्वल रेवन्ना का नाम उनमें और कर्नाटका के पॉलिटिकल सर्कल्स में तब भी एक धमाका हुआ था। ये वही केस है जहां एक 48 ईयर ओल्ड वुमेन जो रेवन्ना परिवार के फार्म हाउस में काम करती थी ने उन पे रेप का इल्जाम लगाया। स्पेशल कोर्ट ऑफ सेशंस जो एमपीज और एमएलएस के क्रिमिनल केसेस हैंडल करती है ने इस केस का ट्रायल फास्ट ट्रैक मोड में चलाया। ट्रायल 2 मई 2025 को शुरू हुआ और सिर्फ 2 महीने के अंदर 18 जुलाई को कंक्लूड भी हो गया। डेली हियरिंग्स हुई, आर्ग्यूमेंट्स इंटेंस थे और स्पेशल कोर्ट जज संतोष गजानन भट्ट ने 30 जुलाई को वर्डिक्ट रिजर्व किया। लेकिन टेक्निकल एविडेंस जैसे मोबाइल लोकेशन और फोरेंसिक एनालिसिस के क्लैरिफिकेशंस के लिए जज ने डिसीजन 1 अगस्त तक अडजर्न किया और जब फैसला आया तो प्रज्वल रेवन्ना कोर्ट में टूट गए क्योंकि उन्हें इस केस में दोषी पाया गया। लोग कहते हैं कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और आंसुओं के साथ कोर्ट रूम से बाहर निकले। पर मामला यहाँ नहीं खत्म हुआ क्योंकि दोषी पाने के अलावा स्पेशल कोर्ट जज संतोष गजानन भट्ट ने उनकी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिसाइड कर ली है, यानी कि उन्हें कितने समय की सजा मिलेगी। कई लोग इस केस में डेथ पेनल्टी की मांग कर रहे हैं और उन पे लगे चार्जेस के तहत ये पॉसिबल है या नहीं, और जज ने कहा ये हम देखेंगे ही। और अब आते हैं इस केस की लेटेस्ट अपडेट पे जो है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। आईपीसी के सेक्शंस 376 सबसेक्शन 2K एंड 376 सबसेक्शन 2N के तहत पनिशमेंट 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है और इसी बारे में एक बड़ा फैसला स्पेशल कोर्ट जज संतोष गजानन भट्ट ने लिया। प्रज्वल रेवन्ना वापस से कोर्ट में मौजूद थे और वापस से रोते हुए देखे गए। उन्होंने कहा कि उनकी बस इतनी गलती है कि वे पॉलिटिक्स में काफी जल्दी फेमस हो गए क्योंकि ये सब एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। पर कोर्ट ने इन सबको डिस्कार्ड करते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी और साथ ही ₹5 लाख का फाइन लगा दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। पर सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये वही प्रज्वल है जिनके खिलाफ टोटल 4 केसेस पेंडिंग हैं, 3 रेप के और एक सेक्सुअल हरासमेंट का। ये केस उनमें से पहला था जो ट्रायल की स्टेज गया था और कन्विक्शन हुआ था। सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अशोक नायक एंड बीएन जगदीशा ने इस केस को लीड किया। अशोक नायक ने रिपोर्टर्स को कहा भी कि इट इज अ विक्ट्री फॉर द विक्टिम। वी रिलाइड नॉट ओनली ऑन ओरल एविडेंस बट ऑल्सो डिजिटल, टेक्निकल, DNA, FSL reports. The clothes worn by the victim during the rape were also identified and the investigating officer seized them even after 3-4 years. Also, digital evidence played a role as the accused himself had recorded the video. केस के की पॉइंट्स इतने डिस्टर्बिंग एंड हीनेस है कि शायद आप सुन भी ना पाए। चार्जशीट के हिसाब से प्रज्वल ने विक्टिम को 2021 में 2 अलग ओकेशंस पर रेप किया। पहली बार हसन के फार्म हाउस पर और फिर कुछ दिन बाद बेंगलुरु के बसावगुंडी रेसिडेंस में। एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक वीडियो रिकवर किया जो खुद रेवन्ना ने रिकॉर्ड किया था जिसमें विक्टिम क्लियरली रेजिस्ट करती नजर आ रही थी, रो रही थी। फोरेंसिक एनालिसिस ने कंफर्म किया कि प्रज्वल ही वीडियो में थे। विक्टिम के सारी पर से जो प्रज्वल का DNA मिला है वो मैच भी हो गया। ये सब एविडेंस मिला के कोर्ट के सामने रखा गया और फिर कोर्ट ने एक क्लियर स्टैंड लिया, गिल्टी ऑन ऑल अकाउंट्स। पर क्या आपको लगता है इतने पावरफुल परिवार के खिलाफ ट्रायल करना और कन्विक्शन लेना आसान था? बिल्कुल नहीं। प्रज्वल की तरफ से बार बार बेल की कोशिश हुई, ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक और फिर सुप्रीम कोर्ट तक नॉक किया गया। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 11 नवंबर 2024 को पहुंचा था जहां बेंच ऑफ जस्टिसेस बेला एम त्रिवेदी एंड सतीश चंद्र शर्मा ने साफ साफ बेल देने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि प्रज्वल रेवन्ना एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। रेवन्ना की तरफ से मौजूद थे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को समझाया कि चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड इन द केस एंड सेक्शन 376 ऑफ द आईपीसी वाज नॉट देयर इन द इनिशियल कंप्लेंट, यानी कि उनके खिलाफ शुरुआत में रेप क्राइम के तहत चार्जेस फ्रेम ही नहीं हुए थे और ये सब बस एक पॉलिटिकल वेंडेटा है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें 14 महीने तक जेल में रखा गया। ये केस एक रेयर एग्जाम्पल है जहां इन्फ्लुएंस के बावजूद इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल ने स्पीड और इंटीग्रिटी मेंटेन की। अब सवाल उठता है कि इस केस का पॉलिटिकल फॉलआउट क्या होगा। जेडीएस ऑलरेडी एक टफ स्पॉट में है और बीजेपी, ये तो कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। बीजेपी और जेडीएस के अलायंस के बाद से ही क्वेश्चंस उठ रहे थे कि क्या प्रज्वल को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल रही है, क्या इसलिए इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल डिले हुआ। लेकिन फास्ट ट्रैक ट्रायल और कन्विक्शन के बाद अब बीजेपी भी अनकंफर्टेबल जोन में है। अपोजिशन इस नैरेटिव को अग्रेसिवली पुश कर रही है। In view of the alliance, was justice delayed? Was there an attempt to protect प्रज्वल? और ये बातें 2026 के इलेक्शंस के लिए भी एक मेजर टॉकिंग पॉइंट बन सकती है। अब आर्ग्यूमेंट्स के लिए लेट्स लुक एट बोथ साइड्स। प्रज्वल के डिफेंस का कहना था कि विक्टिम ने फैब्रिकेटेड एविडेंस दिया कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, कि वायरल वीडियोस के थ्रू उन्हें पब्लिकली विलिफाई किया गया। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने इस नैरेटिव को डिमोलिश कर दिया। डीएनए, डिजिटल एविडेंस, विक्टिम्स कंसिस्टेंट टेस्टिमनी, फॉरेंसिक एनालिसिस, ये सब मिला के केस को एयरटाइट बनाया गया। द कोर्ट डिड नॉट बाय द डिफेंस स्टोरी और इसलिए कन्विक्शन हुआ। प्रज्वल का कोर्ट रूम में रोना, उनका ब्रेक डाउन, ये शायद उनके लिए पर्सनल ट्रेजेडी हो, लेकिन विक्टिम के लिए ये जस्टिस का मोमेंट है। जो ट्रॉमा उसने 2021 में फेस किया, जो स्ट्रगल उसने लीगल सिस्टम के अंदर झेला, वो फाइनली एक वर्डिक्ट में रिफ्लेक्ट हुआ। और सोसाइटी के लिए ये एक वेकअप कॉल है कि सेक्सुअल क्राइम, चाहे अक्यूज्ड कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लीगली पनिशेबल है। लेकिन चुप कर बैठने वाले क्रिटिक्स भी हैं। कुछ कहते हैं दिस इज पॉलिटिकल वेंडेटा ड्रेस्ड एज जस्टिस, और ये भी सही है कि इंडियन पॉलिटिक्स में क्रिमिनल केसेस का यूज पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग के लिए होता है। लेकिन जब फॉरेंसिक एविडेंस, डीएनए मैच और विक्टिम टेस्टिमनी सब एक ही डायरेक्शन पॉइंट करे, तो वेंडेटा का नैरेटिव वीक पड़ जाता है। कन्विक्शन के बाद से प्रज्वल रेवन्ना के फादर एचडी रेवन्ना इस मामले में क्वेश्चंस अवॉइड करते हुए दिखे हैं, जो खुद ही एक समय में इस केस में अक्यूज डिक्लेयर हुए थे कि उन्होंने और उनकी वाइफ यानी प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना ने विक्टिम्स को अबडक्ट किया है और एविडेंस मिटाने की कोशिश की है। और वही पॉलिटिकल लीडर्स ने इस पूरे केस को डिसगस्टिंग डिक्लेयर कर दिया है। ये केस याद रहेगा नॉट जस्ट फॉर द स्पीड ऑफ द ट्रायल, नॉट जस्ट फॉर द पॉलिटिकल शॉक इट क्रिएटेड, बट बिकॉज इट शोड फॉर वंस दैट इवन इन द मर्की वर्ल्ड ऑफ पावर एंड पॉलिटिक्स जस्टिस कैन स्टिल फाइंड अ वे। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।